Yes, ma'am. Hello everyone, how are you all? Ma'am, good morning. I'm also fine. Good morning, I'm fine. What about you? In this session, we are going to read about changing times and changing families. आज की टॉपिक है changing times and changing family. जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है, फैमिली में चेंजेस होते जाते हैं. चेंजेस में बदलाव होता है. ओके, टाइम चेंज होता है, टाइम में बदलाव होता है, वैसे ही फैमिली में भी बदलाव होता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना. Yes, ma'am. सब लोग पेज नंबर 11 ओपन करेंगे. क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिख रहा है? चेंजिंग टाइम, चेंजिंग फैमिली. Yes, ma'am. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. इससे पहले हम लोग कौन सी टॉपिक पढ़ रहे थे? फैमिली ट्री. यस बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था फैमिली ट्री के बारे में एंड अमेजिंग ट्विंस के बारे में. क्या सभी को अमेजिंग ट्विंस एंड फैमिली ट्री का जो टॉपिक था सबको समझ में आ गया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ओके, चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग चेंजिंग टाइम्स एंड चेंजिंग फैमिलीज. हासिद माइक ऑन करके रीडिंग करिए. हासिद ऑन द माइक. Yes, ma'am. कैसे पढ़िए बेटा? Ma'am, आदिति. enjoys her times with her mental family and boards the train to return to Bangalore from Mumbai. ओके, आदिति enjoys her time with her maternal family. जैसा कि आप लोगों ने रीड किया था इससे पहले टॉपिक में, आकृति थी एक गर्ल जो कि कहाँ पे घूमने गई थी? अपने मैटरनल फैमिली में गई थी. मीन्स अपने मामा के घर गई थी. मैटरनल फैमिली किसको कहते हैं? जो मामा की फैमिली होती है उसी को मैटरनल फैमिली बोलते हैं, जो मम्मी की आपकी फैमिली होती है. देन तो वहां पे उसने बहुत सारा एंजॉय भी किया था. क्यों एंजॉय किया था ना? Yes, अमेजिंग ट्विंस भी देखा था वहां पे उसने. तो आकृति ने आनंद लिया हर टाइम्स विथ हर मैटरनल फैमिली. अपने टाइम का आनंद लिया. किसके साथ? अपने मैटरनल फैमिली के साथ अपने टाइम का आनंद लिया. ओके, अच्छे से टाइम स्पेंड किया, छुट्टियों के दिन व्यतीत किए. एंड बोर्ड्स द ट्रेन. और फिर उसने क्या किया? उसने ट्रेन पर सवार हुई वापस आने के लिए. ठीक है, ट्रेन पे बैठ के घर आने के लिए ट्रेन पे बैठती है. टू रिटर्न, वापस घर आने के लिए. कहाँ से? टू बेंगलुरु फ्रॉम मुंबई. कहाँ पे गई थी घूमने के लिए? कहाँ पे गई थी? Bangalore, Mumbai. मुंबई गई थी घूमने के लिए. ठीक है, बेंगलुरु में वापस आ रही है. उसका मैटरनल फैमिली है, मुंबई में रहता है. उसकी फैमिली बेंगलुरु में रहती है, तो वो मुंबई से वापस कहाँ पे आ रही है? बेंगलुरु में आ रही है. सबको आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब रास्ते में उसने क्या क्या देखा उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. While returning from मुंबई, जबकि वह मुंबई से वापस आ रही थी. ओके, वाई मीन्स जबकि, रिटर्निंग मीन्स वापस आना. फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम मीन्स से, मुंबई मीन्स जानते हो सहा करने में. तो जब मुंबई से वापस आ रही थी, इट बिगन्स टू रेन हैवली. तो क्या होता है अचानक? बताइए. तेज बारिश होने लगती है. आप ओके बेटा, तेज बारिश होने लगती. घूमने के लिए गई थी, समर वेकेशन हुआ था उसका. तो समर वेकेशन में बारिश तो होती ही है. अभी भी बारिश हो रही है. Yes, ma'am. होती बारिश ना गर्मियों में? Yes, ma'am. तो वैसे वापस जब आ रही है तो रास्ते में बारिश होने लगती है. बारिश बहुत तेजी से होती है. आकृति सीज
आकृति देखती है, क्या देखती है? वाटर एवरीवेयर। अब ट्रेन में तो बैठी है लेकिन विंडो ओपन करके बस चारों तरफ जो है वाटर देख रही है। अब सड़क से जा रही है तो वाटर दिखेगा उसको ना सभी जगह। यस मैम, यस मैम, यस तो मैम। रास्ते में वो पानी देखते हुए जा रही है, उसको सब जगह पानी ही पानी दिखता है। सी आस्क्स हर मदर, वो अपने मदर से पूछती है, क्या पूछती है? टू टेक अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ लेने के लिए। किस चीज का बताइए? फोटोग्राफ किसका लेना है? मैम वाटर का। जो बारिश हो रही थी, जो बाहर बारिश हो रही थी उसी का फोटो क्लिक करने के लिए मदर से पूछती है। बिना मदर से पूछे कोई काम नहीं करती, इसलिए मदर से पूछती है क्या मैं फोटो क्लिक कर सकती हूँ जो बारिश हो रही है उसका। अब विंडो के बाहर बारिश दिख रही है, उसको वहां से फोटो क्लिक करेगी। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। लुक एट द पिक्चर टेकन बाय आकृति's मदर। यहाँ पे देखिए आकृति तो छोटी है, अभी पिक्चर अच्छे से नहीं ले सकते, उसकी मदर ने पिक्चर लिया उसके लिए। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर देखिए टेकन जो लिया गया है बाय मीन्स द्वारा, किसके द्वारा? आकृति's मदर, आकृति के मदर के द्वारा फोटो लिया गया है, ठीक है। एंड डिस्कस, चलिए इस पिक्चर को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। हाउ द रेन्स कुड हैव अफेक्टेड लाइफ इन दैट एरिया, एरिया में क्षेत्र होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे जो लाइफ है, जो जीवन होता है मनुष्यों का, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए क्या, जहाँ पे ज्यादा बारिश होगी वहां पे लाइफ कैसा होगा, जीवन कैसा होगा? चाहे जिसका जीवन, चाहे किसी एनिमल्स का जीवन हो या किसी भी पर्सन का जीवन हो, तो वहां पे वो कैसा होगा उसका लाइफ जहाँ पे तेज बारिश होगी? बहुत डिफिकल्ट होगा ना वहां पे रहना। यस मैम, यस मैम। बाढ़ आ जाएगी, सब घर बहने लगेंगे, सारा सामान बहने लगेगा, तो वहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट होगा। वहाँ के जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। यस मैम। उनको अपना घर बनाना पड़ता है बांस की बिल्कुल ऊपर, नीचे बम्बू लगाने के बाद उस पर अपना घर वो लोग बनाते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। ताकि बारिश का पानी उसके घर के अंदर न जाए, ऊंचाई पे घर बनाते हैं वो लोग। आकृति इज सैड, आकृति बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि तेज बारिश हो रही, बारिश देख के जो वहाँ की एरिया, जो क्षेत्र है उसको देख के बहुत उसको दुख होता है। आपको भी दुख होगा ना, आप कहीं जा रहे हो, अब कहीं आप देख रहे हो कि कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, वहाँ बहुत बारिश हो रही है, गांव बह रहा है, तो आपको दुख होगा ना कि नहीं होगा? दुख होगा, दुख होगा ना, सैड फील करोगे वैसे ही। ओके बेटा। आकृति क्या बेटा? मैम हार्ट को का मीन्स क्या होता है? कहाँ पे? स्पेलिंग बोलिए। मैम HARTHQUAKES। दिख रही है अभी, आगे आगे के ऊपर चला गया है इसका मीन्स। चलिए अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे है कहीं लाइट, राइट कंचन? मैम अर्थक्वेक कह रहे हैं। अच्छा आप अर्थक्वेक पूछ रहे हो, अभी आगे बता रहे हैं उसके बारे में हम, अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप, ओके। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप होता है। तो आकृति सैड, आकृति बहुत दुखी है। टू सी, देख कर, क्या देख कर? दैट मेनी हर्ट, हर्ट मीन्स होता है झोपड़ी, तो कई सारी झोपड़ियों को देखा उसने। एंड स्मॉल हाउस, और छोटे छोटे घरों को देखा। अलोंग द रेलवे लाइन, कहाँ पे? जो रेलवे लाइन थी जहाँ पे ट्रेन चल रही थी उसके बगल बगल में वहां पे था जहाँ पे बाढ़ आ गई थी। आर फ्लोटेड, जो कि बाढ़ में बह रहे थे, तेज से बारिश हो रही थी कि जो स्मॉल से घर थे, छोटे छोटे घर थे, जो झोपड़ियां थी वे पानी में बह रही थी। यहाँ पे दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे ना, बह रही हैं झोपड़ियां। देख के आकृति को बहुत ही दुख होता है, ठीक है। उन्नति आवाज जा रही है? आगे देखते हैं।
शी आस्क्ड हर मदर, उसने अपने मदर से पूछा, क्या पूछा? व्हाट वुड हैपन टू द फैमिलीज लिविंग इन द हाउसेस देयर। वो अपनी मदर से पूछती है कि इन हाउसेस में, जो यहाँ पे घर हैं जो बह रहे हैं इस पानी में, बाढ़ में, यहाँ पे जो लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, उनके साथ कौन सी घटना होगी। ओके, वो सोच रही कि घर तो बह रहे हैं, यहाँ के अंदर जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। उसको नहीं पता है कि वहां पे कोई नहीं है, वहां पे कोई नहीं है, ठीक है। जो घर बह रहा है उसमें कोई नहीं है, क्योंकि सभी को पता था, पहले से सब लोग जानते हैं कि बारिश होगी तो घर बहेगा, यहाँ पे हर जो है झोपड़ियां बहने लगेंगी, इसलिए पहले से ही वो लोग वहां पे अपनी व्यवस्था दूसरी जगह पे कर लेते हैं, कहीं सेफ प्लेस पे चले जाते हैं अपना घर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये मदर से पूछती है, उसको नहीं पता है इसलिए पूछती है कि यहाँ के लोग जो इस फैमिली में रहते होंगे, इस घर में जो लोग रहते हैं उनके साथ क्या हुआ होगा, क्या होता है जिस बाढ़ तेजी से आता है। तो उसकी मदर क्या कहती है? हर मदर टेल्स, उसकी मदर कहती है दैट दीज फैमिलीज विल बी मूव्ड टू सेफर प्लेसेस, कि यहाँ की जो फैमिली है मूव कर गई होंगी, मतलब चली गई होंगी कहाँ पे? कहीं सेफ प्लेस पे, कहीं सुरक्षित स्थान पे चली गई होंगी, ठीक है। उसकी मदर बताती है उससे कि यहाँ के जो झोपड़ी में जो लोग थे, जो यहाँ पे झोपड़ी बह रही है, जो घर बह रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो बाढ़ आने से पहले कहीं सेफ जगह पे, कहीं सुरक्षित जगह पे चले गए होंगे, ठीक है। सभी को आ रहा समझ में? वेदांत, अमन गुप्ता, विनो पटेल, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आएगा पूछना, ठीक है। तो उसकी मदर कहती है कि फैमिली मेंबर्स जो यहाँ पे रहते हैं, जो फैमिली लोग, बाढ़ आने के पहले ही वो कहीं पे मूव कर गए होंगे, मतलब कहीं सेफ जगह पे चले गए होंगे। Akiti's mother tells her there are several reasons for changes in family setups and in the number of family members. आकृति की मदर उसको क्या बताती हैं? सेवरल मीन्स कई सारे, रीजन मीन्स कारण होता है, कि ऐसे कई सारे कारण होते हैं, रीजन होते हैं जिसकी वजह से फैमिली में चेंजेस होते हैं, मीन्स बदलाव होते हैं। ओके, उसकी मदर समझाती है कि ऐसे कई सारे रीजन है, कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से फैमिली में चेंजेस मीन्स बदलाव हो जाते हैं। एंड इन द नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स के नंबर में भी बदलाव होता है बदलाव ना, जो भी मेंबर्स होते हैं फैमिली में बदलाव होता है उसमें ना। यस मैम। कैसे आप कह सकते हैं कि बदलाव होता है? ऐसा क्या आप देखते हो? बदलाव कैसे होता है? फैमिली में मेंबर्स होते हैं उनके नंबर में, बताइए। मैम उनका मिलना जुलना थोड़ा कम हो जाता है। क्या बेटा? मैम उनका मिलना जुलना थोड़ा कम हो जाता है। हम पूछ रहे हैं कि फैमिली होती है, उसमें मेंबर्स में चेंजेस कैसे हो जाते हैं? उसके मेंबर्स में कमी हो, कभी कमी आ जाती है, कभी अधिकता हो जाती है, ऐसा होता है ना। कभी जो नंबर्स है फैमिली मेंबर्स का बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, ऐसा होता है ना उन्नति? यस मैम। तो कैसे आप कह सकते हैं? आपको ऐसा कैसे लगता है? कैसे आप कह सकते हैं कि जो नंबर्स हैं फैमिली मेंबर्स के वो बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं? ऐसा कैसे आप कह सकते हो? बताइए सोचकर। मैम जिनका टाई हो जाता है मैम फैमिली मेंबर्स कम हो जाते हैं मैम, जिनका टाई नहीं होता मैम वो बढ़ जाते हैं मैम, कोई पैदा हो तो। अगर किसी का डेथ होता है, फैमिली मेंबर्स में किसी का भी डेथ होता है, तो उसका नंबर कम होगा ना फैमिली का। यस मैम। सपोज किसी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, किसी एक मेंबर्स का डेथ हो गया, तो वहां पे कितने मेंबर्स बचेंगे? बोलिए। मैम वहाँ पर 7 बचेंगे ना, 8 है, 8 मेंबर्स है किसी Yes, ma'am. फैमिली में। मान लो किसी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, उसमें किसी एक का डेथ हो गया है, तो वहां पे कितने मेंबर्स बचेंगे? 7। सपोज दैट किसी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, किसी एक नए मेंबर्स का जन्म हुआ, तो संख्या कुछ बढ़ी या घटी? मैम बढ़ी। तो कितने मेंबर्स हो जाएंगे? 8 से 9 हो जाएंगे। तो ये भी फैमिली का चेंजेस होता, बदलाव होता है। ओके, किसी का बर्न होता है तो नंबर बढ़ जाता है, किसी का डेथ होता है तो नंबर घट जाता है।
ऐसा होता है ना? Yes, ma'am. कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स में कई सारे लोग होते हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है, तो कुछ लोग कहीं जाके अलग रहने लगते हैं, होता है ऐसा ना? तो वहां भी फैमिली मेंबर्स में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, नंबर कम हो जाता है। यस मैम। किसी की शादी हो गई है तो अपने घर जाती है, कोई लड़की शादी हो गई उसके बाद घर गई, तो वहां भी फैमिली मेंबर्स में चेंजेस हुए ना? Yes, ma'am. उसके पिता के फैमिली में मेंबर्स कम हो गए, जहाँ पे वो जाती है वहां पे मेंबर्स बढ़ जाते हैं, ऐसा होता है ना? Yes, यस मैम। तो इसी की वजह से फैमिली में बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है? यस Yes, ma'am. ओके। यस मैम। Akiti's mother tell her there are several reasons, ये तो हो गया है। Some of these include, इसमें से कुछ यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं कि किस वजह से, किस रीजन से फैमिली में बदलाव होते हैं। ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से फैमिली में बदलाव होते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग पहले पढ़ते हैं नेचुरल क्लाइमेटेज के बारे में, मीन्स प्राकृतिक जलवायु जो होती है। ओके, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक होता है, क्लाइमेटेज में जलवायु होता है, प्राकृतिक जलवायु। तो इसमें क्या क्या आपका आता है? अर्थक्वेक आता है, मीन्स भूकंप, सुनामी, यहाँ पे टी साइलेंट है, इसको सुनामी रीड करते हैं, ठीक है? अमन पासवान, आवाज जा रही है? earthquake after tsunami, cyclones and flood which damage, जो कि डैमेज कर देते हैं, मीन्स क्षति पहुंचाते हैं। डैमेज मीन्स होता है क्षति पहुंचाना, नुकसान करना। तो जो है क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान करते हैं। किस चीज का नुकसान करते हैं? हाउसेस मीन्स घरों का नुकसान करते हैं। एंड फोर्स पीपुल, फोर्स मीन्स बल देना। फोर्स मीन्स क्या होता है? मैम बल देना या विवश करना, बल देना या विवश करना। तो जो क्लाइमेटेज होते हैं, नेचुरल क्लाइमेटेज होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी, साइक्लोन, फ्लोड, ये क्या करते हैं? घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो लोग होते हैं, पीपुल है, उनको फोर्स करते हैं, उनको विवश कर देते हैं। क्या करने के लिए? टू शिफ्ट टू अदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होने के लिए, मीन्स बसने के लिए विवश कर देते हैं। अगर कहीं भी कोई फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, वहां बाढ़ आ गया, तो वहां से उनको कहीं अलग जाना पड़ेगा ना, कि वहीं पे रहेंगे वो लोग? मैम अलग जाएंगे। Yes, ma'am. तो अलग जाके बसना मैम, पड़ेगा, जाना अपना पड़ेगा। घर अलग बनाना पड़ेगा। तो जो भी नेचुरल क्लाइमेटेज होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? ये मनुष्य को फोर्स करती हैं, विवश कर देती हैं दूसरे स्थान पे जाके बसने के लिए, ठीक है? ओके, तो अर्थक्वेक है, सुनामी, साइक्लोन, ये सभी क्या है? नेचुरल क्लाइमेटेज है, इनको प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं, जो प्रकृति के द्वारा आती है ये आपदाएं। व्हिच डैमेज, जो कि डैमेज कर देती हैं। क्या बेटा? का मीन्स क्या होता है? किसका? सुनामी का? Yes, ma'am. इसको हम बोल सकते हैं जो बहुत ज्यादा तेजी से आंधी आती है, समुद्र में उठता है ये। ओके, Yes, ma'am. तो साइक्लोन भी आपका, साइक्लोन में आंधी भी होती है, साथ में बारिश भी तेजी से होती है, इसको साइक्लोन बोलते हैं। और Yes, आपका ma'am. ये फ्लोड पता है, ये बाढ़ होता है, ज्यादा बारिश होगी तो फ्लोड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। अब सेकेंड रीजन क्या है फैमिली में चेंजेस होने का? वेडिंग, वेडिंग मीन्स शादी होना, उसको वेडिंग बोलते हैं, ठीक है? A new member Yes, ma'am. joins or leave a family, एक नया मेंबर ज्वाइन करता है, मीन्स जुड़ता है, और लिव या छोड़ता है फैमिली, एक फैमिली को एक मेंबर छोड़ता है लेकिन दूसरे फैमिली में जाके जुड़ जाता है, ठीक है? उसी को वेडिंग बोलते हैं। एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली इंक्रीज और डिक्रीज, इसी वजह से फैमिली का जो नंबर्स है, मेंबर्स जो है फैमिली में, उनका नंबर है वो बढ़ता है और घटता है, ठीक है? वेडिंग की वजह से शादी होती है, तो जिस फैमिली से लड़की जाती है उस फैमिली में मेंबर्स की संख्या कम हो जाती है, और जिस फैमिली में पहुंचती है वहां पे उसकी संख्या बढ़ जाती है। होता है ऐसा ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके,
तो इसकी वजह से भी फैमिली में चेंजेस होते हैं, बदलाव आते हैं। देन थर्ड एक और रीजन है इसमें, बर्थ मीन्स होता है जन्म, किसी का जन्म होता है, बर्थ होता है, तभी भी आप कह सकते हैं कि संख्या बढ़ जाती है, मेंबर्स की बढ़ती है ना। Yes, ma'am. द नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स इंक्रीज, जन्म होने पर, किसी का बॉर्न होने पर जो फैमिली मेंबर्स का जो नंबर है, जो संख्या है, वह बढ़ जाता है। इंक्रीज भी बढ़ना होता है, डिक्रीज भी घटना। तो जन्म होगा तो संख्या बढ़ेगी ना कि घटेगी? मैम बढ़ेगी। बढ़ेगी। यदि डेथ होगा, किसी की मृत्यु होगी, तो वहां पे संख्या डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स घट जाएगी। सभी को आया समझ में इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आदित्य बेटा वीडियो ऑन करिए। नेक्स्ट आपका है रिलोकेशन, मीन्स आपका होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बसना, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिलोकेशन। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यदि व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते हैं, चले जाते हैं, इन सर्च अ जॉब्स, किसकी खोज में? सर्च मीन्स खोज होता है, किसकी खोज में जाते हैं? जॉब की खोज में, नौकरी की खोज में जाते हैं ना, नौकरी करने के लिए दूसरे जगह पे। Yes, ma'am. ओके, यदि कोई पर्सन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जॉब की खोज में जाते हैं, दे में वे शिफ्ट हो जाते हैं, मीन्स बस जाते हैं, कहाँ पे? फ्रॉम अ ज्वाइंट टू अ न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं बड़े परिवार में, तो उनको नौकरी करना है तो अपनी फैमिली लेके अलग जाके बस जाते हैं, ठीक है, तो उनकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, मीन्स स्मॉल फैमिली हो जाती है, ठीक है। आपके घरों में भी ऐसा होता होगा कि आपके अंकल्स है, आंट है, कजिन्स हैं, जाके अलग बस जाते हैं ना, नौकरी करने कहीं बाहर जाते हैं, आपके फादर ही आप कहीं बाहर जाते हो, आपको साथ में जाना पड़ता है ना, वहां पे आप भी जाके बस जाते हो उन्हीं के साथ, तो आपकी न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। मेरे बड़े पापा में गए हैं मुंबई। ओके, सभी को घर पे ऐसा होता है कि कोई ना कोई जाके अलग बस जाता है अपने फैमिली को लेकर, तो इससे भी फैमिली में बदलाव होते, पहले ज्यादा लोग थे, अब कई लोग चले गए वहां से, तो कम हो गए ना। आदित्य खुशी आवाज जा रही है? Yes, sir. Yes, ma'am. कंचन, Yes, ma'am. शिवम, ओके। और समटाइम, और कभी कभी ऐसा क्या होता है, मैं एलोन, कि उन्हें अकेले रहना पड़ता है, और समटाइम स्टे एलोन, कभी कभी ऐसा होता है फैमिली मेंबर्स में कई लोगों को जॉब की खोज में बाहर जाके अलग रहना पड़ता है, इससे भी फैमिली में चेंजेस हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं। तो क्या जितना पढ़ाया गया आप सभी को फैमिली चेंजेस के बारे में, सबको आगे समझ में अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, चलिए Yes, ma'am. शिवम माइक ऑन करिए, शिवम ऑन द माइक। कंचन आप माइक ऑन करिए। मैम ऑन है। चलिए तो पढ़िए, यहाँ से रीडिंग करिए। मैम कहाँ से? वेट, मतलब क्या ओपन हो गया? बुक नहीं दिख। ओके, यस मैम। पढ़िए, आकृति मैम एंजॉय, कहाँ से? यहाँ से पढ़िए। आकृति एंजॉय हर टाइम with her material family and
मैटरनल फैमिली। maternal family and boards the train to return to मैम एक train to के बगल क्या है मैम यहाँ पे बेंगलुरु, बेंगलुरु राइट है यहाँ पे। Bangalore from Mumbai आगे while पढ़िए। while returning from Mumbai, it brings to run heavily. Akriti sees water everywhere. She asks her mother to take a photograph. ओके स्टॉप बेटा। Look at अभिनव पटेल माइक कहूंगी कि यहाँ से पढ़िए। आकृति साइड। Akriti is sad to see that many hunts and birds some English. ओके बेटा। हर्षित चलिए आप पढ़िए। Yes, ma'am. मैम कहाँ करना है? कहाँ पे देख रहे थे? अभिनव ने कहाँ पे स्टॉप किया है? बोलिए। आप बुक पे ध्यान नहीं दे रहे थे लगता है, कहीं अलग देख रहे थे। मैम ने नहीं था, मैं नेट कर गया था। पढ़िए बेटा आप बताइए। अभिनव ने कहाँ पे स्टॉप किया है पढ़ना? मैम Akriti's mother tells her there are several reasons for change in family setups and in the number of family members. Some of these include natural causes, अर्थक्वेक नहीं है, अर्थक्वेक। cycles and floods with damaged house and force people to shift to other place. स्टॉप बेटा, Wedding are new. स्टॉप। आदित्य यादव आप पढ़िए बेटा, यहाँ से पढ़िए। वेडिंग, वेडिंग से पढ़िए। बेटा माइक ऑन करिए आदित्य यादव। खुशी चलिए आप पढ़िए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. न्यू मेंबर New members join our family, and the number for me in our family increases or decrease.
ओके, अमन गुप्ता, चलिए आप रीड करिए। बर्थ, अमन गुप्ता है बेटा, पढ़िए। द नंबर, बेटा आज का वर्क देख लेते हैं। स्टॉप बेटा, आज का होमवर्क देखिए क्या करना है। बेटा एक पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे फैमिली ट्री एंड अमेजिंग ट्विंस के बारे में, इसमें जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गया था। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मेक योर ओन फैमिली ट्री, किसी ने भी नहीं ड्रॉ किया है फैमिली ट्री, इसको आपको कंप्लीट करना है बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेक योर ओन फैमिली ट्री, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ बेटा ठीक है, तो आपको अपना खुद का फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। यहाँ पे किसका फैमिली ट्री था बुक में, आकृति का था। सेम वैसे ही आपको अपने फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। तो इसका आंसर आप सभी को सेंड करना ड्रॉ करने के बाद अभी, ठीक है। आप सभी को अपने फैमिली का पिक्चर ड्रॉ करना है। पिक्चर नहीं है तो आप हाथ से ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड का आंसर देखिए, सेकंड में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हु इज द यंगेस्ट मेंबर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे यंगेस्ट मेंबर कौन है। इट इज यू, यदि आप हैं, क्या वो आप हैं। योर कजिन, क्या आपका कजिन है। और योर सिबलिंग, या कोई आपका सिबलिंग है, कोई आपका सगा भाई बहन है। राइट समथिंग स्पेशल अबाउट दैट पर्सन, तो आपको उस पर्सन के बारे में कुछ विशेष बातें लिखनी है। इसका आंसर आप करके सेंड करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नोट करेंगे नोटबुक में, फिर आंसर सेंड करेंगे सेकंड का। अगर आपके फैमिली में आपका ब्रदर यंगेस्ट है तो आप नोट करेंगे माय ब्रदर इज द यंगेस्ट मेंबर इन माय फैमिली, या माय सिस्टर इज द यंगेस्ट मेंबर इन माय फैमिली। कोई आपका कजिन है तो आप नोट करेंगे माय कजिन ब्रदर या माय कजिन सिस्टर इज द यंगेस्ट मेंबर इन माय फैमिली। यंगेस्ट मींस होता है जो युवा हो, मींस आपसे छोटा हो, ठीक है। आपसे को अपने छोटे से लिखना है, जो अभी युवा हो, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कजिन है या कोई सिबलिंग है आपका, तो यहाँ पे नोट करना माय सिबलिंग ब्रदर या माय सिबलिंग सिस्टर इज द यंगेस्ट मेंबर इन माय फैमिली। इतना लिखने के बाद आपको उसके बारे में कुछ सेंटेंस राइट करने हैं, कुछ क्वालिटी बतानी है उसकी, वो कैसे दिखता है, कैसे दिखती है, कैसे बोलती है, कैसे चलती है। तो इसको सोचना आप लोग और खुद से इसको कंप्लीट करके अभी आपको सेंड करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर आपको करना है पेज नंबर 10 में, जो फर्स्ट सेकंड का आंसर है, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, थर्ड में क्या करना है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, पेज नंबर 11 पे जो बिल्कुल ऊपर राइट है। ये जो चेंजिंग टाइम पढ़ रहे थे अभी हम लोग, ये ऊपर का पहले से करके बैठे हैं ये। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। A family tree show the relationship, जो फैमिली ट्री होती है वो जो हमारा जो रिलेशन होता है, जो हमारा रिश्ता होता है उसको शो करते हैं बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ स्कूल, के स्कूल के जो अलग अलग मेंबर्स हैं इनसे हमारा रिश्ता दिखाते हैं। फैमिली ट्री होते हैं या फैमिली का रिश्ता दिखाते हैं, बताइए। रॉन्ग लिखा है बेटा, जो फैमिली ट्री होते हैं वो फैमिली मेंबर्स का रिश्ता जो है दिखाते हैं, शो कराते हैं, स्कूल का जो है उसका नहीं। आपका रॉन्ग होगा, फॉल्स यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। देन रिलेटिव्स, जो कि हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको हम बोलते हैं रिलेटिव्स। कैन बी मैटरनल और एंड पैटर्नल, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ये मैटरनल भी हो सकते हैं और पैटर्नल भी हो सकते हैं। सही है कि नहीं मैम सही है।
यहाँ पे टी लिखेंगे। योर फादर सिस्टर इज योर मैटरनल मैम आंट। सही है। आपके फादर की सिस्टर आपकी मैटरनल आंट लगेंगी। ध्यान से देखना, आपके फादर की सिस्टर मीन्स आपकी बुआ, आपकी कौन सी आंट लगेंगे? मैटरनल आंट बोलेंगे उनको कि पैटर्नल आंट बोलेंगे? पैटर्नल। पैटर्नल आंट बोलते हैं बुआ को, ठीक है। जो आपके फादर की सिस्टर होती हैं उनको हम पैटर्नल आंट बोलते हैं, और जो मदर की सिस्टर है उनको हम मैटरनल आंट बोलेंगे। तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा ना कि करेक्ट होगा? यस मैम रॉन्ग। ओके, तो इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद सब लोग अपने वर्क की फोटो सेंड कर देंगे, ठीक है। यस यस मैम। चलो बेटा सेशन एंड कर ले, टाइम ओवर हो गया है। मैम स्कूल में सेकंड चैप्टर का वही रीडिंग भेज दीजिए। हाँ भेज देते हैं अभी। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा।